ओके स्टूडेंट्स, हम शुरू कर रहे हैं एल्केन से। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए व्हाट आर एल्केन्स। एल्केन्स आर एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन है ये, इसलिए हम इनको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। चूंकि इनके अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है और कार्बन की तमाम वैलेंसीज जो है वो 4 एटम से सेटिस्फाइड होती हैं, इसलिए हम इनको सैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। यानी कोई अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इनके अंदर नहीं होता। और दूसरा, एल्केन्स का एक नाम है पैराफिन्स, याद रखना है आपने। विच ग्रुप ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड पैराफिन? पैरा का मतलब होता है लिटल, लेस, एफिन का मतलब एफिनिटी यानी लीस्ट एफिनिटी, लाइकनेस। पैराफिन मीन्स लेस रिएक्टिव। अल्केन्स जो है बेसिकली सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड की वजह से लेस रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इनको पैराफिन्स कहते हैं। अगर इनके आप जनरल फार्मूला की बात करें तो जनरल फार्मूला इनका होता है CnH2n+2। दिस इज आवर जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन्स। यानी जो नंबर ऑफ कार्बन है उसको ट्वाइस करके +2 करेंगे तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपके पास आएगा किसी भी अल्केन के अंदर। तो ये अल्केन का जनरल फॉर्मूला है। इसका एक सबसे सिंपल डेरिवेटिव जो हम पढ़ते हैं, सिंपल डेरिवेटिव, वो मीथेन है, जिसको हम मार्श गैस भी कहते हैं। CH4 is one of its simplest and most important derivative। अब हमने देखनी है preparation या general methods for the preparation of alkanes। General methods to prepare alkanes। हमने जनरल मेथड देखने हैं जी। अभी सबसे पहले है सेबेशियर-सैंड्रन रिएक्शन। सेबेशियर-सैंड्रन या फिर हाइड्रोजिनेशन, इसका नाम लिख लो, हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स। हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड कर लेते हैं, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या एल्केन्स। इस रिएक्शन का दूसरा नाम सेबेशियर-सैंड्रन रिएक्शन है। सेबेशियर-सैंड्रन रिएक्शन। सॉरी, इस रिएक्शन में हमने क्या करना है? सेबेशियर-सैंड्रन रिएक्शन में हमने कोई अल्कीन लेनी है सिंपल, उसकी हाइड्रोजनेशन कर देनी है बस। ये मेरे पास कोई अल्कीन है RCH डबल बॉन्ड CH2, मैंने इसकी हाइड्रोजनेशन की है। ये की है निकल की मौजूदगी में 200 to 300 सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखते हुए। टेम्परेचर इज केप्ट एट 2 to 300 सेंटीग्रेड। ये हाइड्रोजन यहाँ पे अनसैचुरेशन है, जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहां पे ऐड हो जाता है और निकल जो है एज ए कैटालिस्ट एक्ट करता है। निकल अपनी सरफेस को पेश करता है
जहाँ पे हाइड्रोजन के एटम टेम्परेरीली आगे लग जाते हैं और फिर लेटर ऑन वो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड पे शिफ्ट हो जाते हैं। RCH2 सिंगल बॉन्ड CH3। देखिए इनमें से एक H मैंने इधर दे दिया और एक H इधर दे दिया, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू डबल बॉन्ड इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। और ये रिएक्शन चूंकि इंट्रोड्यूस करवाया था सेबेस्टियर ने तो और सैंड्रन, इसलिए इस रिएक्शन का नाम सेबेस्टियर सैंड्रन रिएक्शन है। दूसरा, आपको इससे भी सिंपल अल्कीन या एक एक्चुअल डेरिवेटिव, ये तो जनरल था, आप इथीन ले लो। इथीन के अंदर डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेशन है, इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दो। सेम कंडीशंस जो मैंने ऊपर मेंशन की है, इन्हीं कंडीशंस पे, यानी निकल और 2 से 300 टेम्परेचर सेंटीग्रेड में, तो यू विल गेट ऑल सिग्मा बॉन्ड्स। यहाँ पे ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, CH3, ये हाइड्रोजन एक इधर ऐड हो जाएगा और एक इधर ऐड हो जाएगा, तो आपको इथेन मिलेगा। यानी इथीन से इथेन हासिल हुआ अनसैचुरेटेड अल्कीन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम किस रिएक्शन से पॉसिबल करते हैं? सेबेस्टियर सैंड्रन रिएक्शन। अगर आपसे पूछा जाए कि इस रिएक्शन की इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस क्या है, तो वेजिटेबल ऑयल जो होता है इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल की हार्डनिंग करते हैं, इसकी हाइड्रोजिनेशन करते हैं। अच्छा, ऑयल लिक्विड है और ये सेमी सॉलिड सा बन जाता है। ठीक है, तो इससे वनस्पति या वनस्पति घी तैयार होता है। ठीक है, आप कहें ये हाइड्रोजिनेशन की बहुत अहम इम्पोर्टेंट है इंडस्ट्रियली। ठीक है, वेजिटेबल ऑयल से हम वनस्पति घी तैयार करते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हार्डनिंग ऑफ ऑयल। इस प्रोसेस को कहते हैं हार्डनिंग ऑफ ऑयल। भाई ऑयल को आपने हार्डन कर दिया, वनस्पति घी बना दिया, सेमी सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि लिक्विड से, और इसको हम हाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं। और इसकी ये इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस है कि हम इसको एज अच्छा, इसके अलावा आप कैटालिस्ट जो है प्लेडियम और प्लेटिनम भी इस्तेमाल कर सकते हो इस रिएक्शन में। जहाँ पे हमने निकल इस्तेमाल किया है तो इसकी जगह प्लेडियम भी इस्तेमाल हो सकता था। ठीक है, और इसी तरह प्लेटिनम भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन प्लेटिनम इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि ये बहुत कॉस्टली पड़ता है। इसका नाम वाइट गोल्ड है। ठीक है, क्या नाम है? जनरल आपको पता होना चाहिए। प्लेटिनम इज कॉल्ड वाइट गोल्ड। इट्स वेरी प्रीशियस मेटल, इवन गोल्ड से भी ये प्रीशियस होती है। हालांकि प्लेटिनम अगर आप यूज़ करो तो आपको 2 से 300 टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि ये रिएक्शन आपका जस्ट हो जाएगा 25 सेंटीग्रेड, जिसे हम रूम टेम्परेचर कह दे सकते हैं, या 30 सेंटीग्रेड पे ये रिएक्शन हो जाता है।